हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और जॉब नोटिफिकेशन। और बेटा ये जॉब नोटिफिकेशन जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड में है। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो आपका एक पीएसयूज है, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। और ये जो वैकेंसी है वो गेट 2025 के थ्रू है। तो देखो, गेट 2025 के थ्रू ये वैकेंसीज आ गई। कुछ पीएसयूज गेट के अलावा हो रहे हैं। तो देखो ये मिक्स है पूरा का पूरा। और उसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है और गेट के थ्रू भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो आपको मल्टीपल एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। आपको डेफिनेटली उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे मान लो कुछ बच्चों के अभी एग्जाम मान लो खराब चले गए फॉर एग्जाम्पल, और उनका उतना अच्छा नहीं जा पाया, तो उनके पास कम से कम विद इन 1 मंथ और 2 मंथ कुछ अपॉर्चुनिटीज तो है कि जिसमें वो कीप ऑन प्रिपेयरिंग करके शायद उनको वो क्रैक कर सके। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल। और ये जो ईयर है ना, वो मैं बोलता हूं कि बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हैं। अब देखते हैं, मैं इस गेल के बारे में आता हूं। ऐसा बोलना मेरे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चे जो रहते हैं उनका मार्गदर्शन करना और उनका मोटिवेशन बनाए रखना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के प्रिपरेशन नहीं होती और बिना प्रिपरेशन के सिलेक्शन नहीं होता, राइट। तो अब अगर हम चलेंगे, गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न पीएसयूज है और इंडिया का फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये आपको इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अप वेरियस पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर बाय यूजिंग गेट 2025 मार्क्स एज पर डिटेल्स गिवन इन टेबल पर। तो ये बेटा यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट की डिटेल गिवन है यहाँ पर, और ये गेट 2025 के थ्रू है। पोस्ट नेम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, एक केमिकल ब्रांच वालों के लिए। और पे स्केल भी मेंशन है, मिनिमम पे स्केल, मिनिमम पेमेंट आपका 60,000 है, 60,000 से लेकर 1,80,000। सेकंड पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड है आपका दिख रहा है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल। एंड नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन मैकेनिकल एंड देन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन बीआईएस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम मेन हमारे उन ब्रांच पर चलें जिनसे आप रिलेशन रखते हैं इस चैनल पर, जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात करूं तो आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% 65% मार्क्स। ये आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन के बाद यहां पर आपका कुछ ये गिवन है कि पोस्ट आइडेंटिफाई एज सुटेबल फॉर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट इन फॉलोइंग कैटेगरीज, अलग अलग डिसेबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। तो ये आपकी ब्रांचेज हैं। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए जाएं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड पावर विद मिनिमम 65% मार्क। सेम है मैकेनिकल के लिए, है ना। तो ये आपकी वैकेंसीज पोस्ट दिखाई। तो आप अगर इसका कंक्लूजन करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए ये वैकेंसीज है आपकी, और रिस्पेक्टिव आपकी ब्रांच वहां पर गिवन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो मेंशन है वो आप फुलफिल करना चाहिए। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन 65% बोला गया है, ठीक है। सीजीपीए की बात किया जाए तो उसको आपका जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इसने अवार्ड किया है आपको, वहां पर उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कन्वर्जन का, आपका उसका कन्वर्जन के हिसाब से 65% से ऊपर जाना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री जो किया आपने वो बीई बीटेक हो सकता है या बीएससी इंजीनियरिंग हो सकता है। कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर, जैसे इंटीग्रेटेड करते हैं बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल ऑल्सो बी कंसिडर, ठीक है, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 5 years BE BTech प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये ठीक है। एमसीए डिग्री देखो उसके लिए मांगा गया है, जो बीआईएस वाली लास्ट वाली पोस्ट है ना उसके लिए एमसीए डिग्री मांगा गया है, ठीक है। इन द ईयर 2024 और कैंडिडेट हु आर करेंटली इन द फाइनल ईयर, तो आपके जो कैंडिडेट्स है ना वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके फाइनल ईयर में है अभी, या उन्होंने जो पास आउट कर दिया है इन द ईयर ऑफ 2024। अगेन रिपीट करता हूं, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 5 year बीई बीटेक, अगर मान लो इंटीग्रेटेड कर रहा है 5 year का है तो या तो 2024 में उसकी कंप्लीट हो चुकी हो या 2025 में कंप्लीट होने वाली हो, मतलब करेंटली फाइनल ईयर में हो वो, ठीक है।
ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इंक्लूडिंग 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स में भी अगर फाइनल ईयर में तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब ये यहां पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया और भी गिवन है, डिटेल में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखो ये जो सिलेक्शन है ना वो आपका बेस्ड ऑन द गेट एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो यहां पर एक और ये लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और एमसीए डिग्री फॉर BIS only in relevant discipline or branch in the year 2023 or earlier are not eligible। तो आपका लिखा है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और उन्होंने 2023 से पहले किया है कंप्लीट, वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। ये इंपोर्टेंट बात है, 2023 या 2023 से पहले किया है वो एलिजिबल नहीं है भैया, राइट। ठीक है, अब देखो ये क्राइटेरियाज आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीजें कभी भी बातें की आपसे तो कुछ हवाबाजी में की, देखो सब चीजें लॉजिकल होती हैं और लॉजिकल चीजों को आपको समझना होगा। एक्चुअली जब कोई चीज एक्सपीरियंस वाला टीचर आपको बता रहा होता है उसका एक लॉजिक होता है। हाउएवर मैंने जो आपको इन्फॉर्म किया था, मैंने बोला था PSU की एज लिमिट और इसके बारे में, खैर आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया उस चीज को, है ना, और मुझे भी वो कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए जो मेरी सिटी से बिलोंग करते हो तो मैं आगे बढ़ पाता उसमें। तो बात वही है आपकी, देखो अगेन देखो एज लिमिट तो है ही और साथ साथ पास आउट ईयर देखो कौन सी हो रही है, 2023 से पहले वाले अलाउड नहीं है। 2024 में पास आउट या 25 में पास आउट होने वाले, ये क्यों हो रहा है आप सोच सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द रीजन। ओके, अब एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात है। द अपर एज लिमिट इज 26 ईयर एज ऑन 18 मार्च 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन ऑल डिसिप्लिन। एज लिमिट 26 ईयर है इसमें, ठीक है। हाउएवर द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एज एप्लीकेबल इन डिटेल्ड in table second below in respect of post which are reserved for SC ST OBC, उनके लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके हिसाब से एज लिमिट है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन जो भी आपकी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है। मैक्सिमम अपर एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर, जो बाकी और के लिए गिवन है। अब बात करते हैं रेम्युनरेशन जो आपको मिलने वाला है, वो 60,000 आपको मिलने वाला है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 60,000 टू 1,80,000 एट द बेसिक पे जो आपका है वो 60,000 है ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोविजन एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड। तो पहला साल जो होता है आपका वो आपका ट्रेनिंग वाला पीरियड होता है और आप एज अ प्रोविजन में काम कर रहे होते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग कम प्रोविजन पीरियड दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द सेम पे स्केल ऑफ 60,000 टू 1,80,000 इन E2 ग्रेड। नो प्रोटेक्शन ऑफ पे shall be admissible to the candidates joining GAIL in the above mentioned post. Pay and allowances, basic pay as applicable in the grade variable dearness allowance at the applicable rates and perks and allowance under cafeteria approach। बाकी और भी चीज है, वेरिएबल पे के बारे में बताया, अदर बेनिफिट्स हैं आपको, कंपनी का एकोमोडेशन है ना, HRA, तो यही बेनिफिट मिलते हैं आपको PSUs में जिसके लिए एक कैंडिडेट PSUs में जॉब करना चाह रहा होता है, राइट। प्लेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स की बात करें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कम प्रोविजन पीरियड, है ना, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट और ऑफिसेस एटसेट्रा ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड और एनी ऑफ द सब्सिडरी। ठीक है, तो गेल इंडिया ऑफिस, गेल इंडिया लिमिटेड के कहीं पर भी लोकेशन पर आप वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस के बारे में बात किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई, उसमें बता दिया गया गेल विल बी यूटिलाइजिंग गेट 2025 मार्क्स, गेट 2025 मार्क्स आपकी बात कर रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन द अबव मेंशन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025। ठीक है, ये बात बोली गई है और क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया था। ठीक है, अब गेट पेपर के बारे में बोला गया कि कौन सा गेट पेपर, केमिकल के लिए गेट पेपर ये है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए गेट का जो पेपर है करस्पॉन्डिंग गेट 2025 पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट दिया होना चाहिए। तो ये तो आपकी ब्रांच है, ठीक है, कि आपकी ब्रांच क्या होनी चाहिए सो दैट आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकें, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल पावर, बिल्कुल प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल में उन्होंने गेट दिया होना चाहिए, उसी में गेट में अच्छा स्कोर आना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि दूसरी ब्रांच में आपका अच्छा स्कोर आ गया उसका यूटिलाइजेशन आप कर पाए, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग BIS वाला है, उसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री विद मास्टर डिग्री इन MCA, उसमें कंप्यूटर साइंस से आपका गेट मांगा गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द गेट 2025 मार्क्स आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगी फर्दर। ठीक है, तो मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द अबव डिसिप्लिन। प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2025 मार्क्स आर वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। गेट मार्क्स और 2024 और पीछे का वैलिड नहीं है। ठीक है,
ठीक है, अब इसके बाद आगे बात की गई है, मैं इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर दूं यहां पर। तो इंपोर्टेंट डेट्स जो है आपके लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट डेट है ओपनिंग ऑफ गेल वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग गेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर 17 फरवरी 2025 है। 17 फरवरी 2025 आपका ओपनिंग है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 मार्च। 18 मार्च आपकी लास्ट डेट है। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप गेट की वेबसाइट पे आ सकते हैं, गेट 2025 की वेबसाइट पर, ठीक है, रिगार्डिंग गेट 2025 के लिए, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में लॉग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेट 2025 ये बोला है, और वेबसाइट ऑफ आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईटीज बॉम्बे एंड फॉर अप्लाइंग फॉर गेट 2025। अब देखो गेट के लिए तो ऑलरेडी आप अप्लाई कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपकी। और आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो ये कब जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन की जो डेट है इसमें ये नोटिफिकेशन की डेट मेंशन नहीं है ना। आई थिंक ये कब आया है नोटिफिकेशन, लेट मी चेक। ठीक है, चलो ठीक है, डेट तो नहीं डाली है इन्होंने, कब इन्होंने मतलब ये डाला है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर गेल ओपन 2024 फरवरी, मतलब फरवरी 2024, मतलब कुछ दिनों पहले में ही आया होगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, हो जाती है ऐसी बातें। तो ठीक है, 17 और 18 आप डेट को याद रखें, 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, आप इसको फिलअप करें, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं बेटा, एग्जाम दोस्त पर 19 फरवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो फुल कोर्सेज एंड सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अगर सब्जेक्ट वाइज में किसी भी सब्जेक्ट में डिस्कंफर्ट फील करते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपको फुल कोर्सेज की तैयारी करनी है अपकमिंग ईयर्स के लिए 2026 2027 के लिए, तो बैचेज आपके लॉन्च हो चुके हैं। 19 फरवरी से आपके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7089047561, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी बच्चों को जरूर इन्फॉर्म करें, सो दैट किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। थैंक यू।